बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, ये हमारे तनवीर नासिर साहब हमारे बिल्कुल शुरू के क्लाइंट हैं। पता नहीं इनका दूसरा नंबर है या तीसरा होगा, क्योंकि पहले नंबर पे एक जावेद साहब थे, मुझे अच्छी तरह से याद है। ठीक है, बहरहाल 11 साल पहले इन्होंने किट लगवाई थी और वक्तन फ़ौक्तन जैसे जैसे हम तरक्की की मनाजिल तय करते रहे तो इनकी किट में भी तब्दीली आती रही। और अब ये कस्टम मेड किस वो है जी, HHO एक्मिक की कस्टम मेड। ठीक है जी। तो ये देखिए, अब इन्होंने जो है ना, इस किट के साथ अपनी गाड़ी के अंदर यही बाइक का कार्बोरेटर लगा रखा है। इसका बड़ा कार्बोरेटर जो था वो इन्होंने निकाल दिया। तो देखिए, लोग जो है ना नकल करते हैं। अब इन्होंने ये काम किया तो पाकिस्तान में 85 लोगों ने अपने जनाब वो निकाल के और छोटे मोटरसाइकिल के कार्बोरेटर लगा लिए। ठीक है, और फिर उसकी एवरेज चेक की तो पता चला 19-20 का फ़र्क है जी। तो वो मुझे कॉल करते हैं कि जी हमने तो इतने पैसे खर्च कर दिए और ये तो फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, ये आपने फ्यूल जब कम किया तो उसके साथ आपको ज़रूरी है कि ये आप हाइड्रोजन जनरेटर लगाएं, HHO किट लगाएं। कस्टमर। ठीक है, तो अब आप, वरना तो जाहिर है इंजन जिस कैपेसिटी का है, जितने ग्राम पे उसने वो खर्च करना है पर मिनट, तो वो तो करेगा। लेकिन बाइक का लगाने का मतलब ये है कि इसमें सिर्फ 2 जेट होते हैं। उन जेट से थोड़ी मकदार में क्या नाम है, पेट्रोल जा रहा होता है। अब जाहिर है इतनी बड़ी गाड़ी में अगर ये लगा के आप चलाएंगे तो वो वीक चलेगा। ठीक है, या ज़्यादा सक करेगा। तो इसकी कम्बिनेशन है ये किट। ठीक है, ये किट लगाएं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये मोटर बाइक का कार्बोरेटर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपका जो कार्बोरेटर है उसकी बटरफ्लाई सही होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरे, उसके अंदर छोटे जेट डलवा लें आप। और देखिए, जब हम क्या नाम है, ये किट लगाते हैं ना किसी गाड़ी में, तो उस गाड़ी के RPM हम बहुत कम कर सकते हैं। अब सपोज़ इतनी बड़ी गाड़ी है, ये 1000-1100 RPM पे आइडियल पे खड़ी रहती थी। तो अगर HHO किट लग गई तो आप इसके RPM कम करें तो आपको हैरत होगी कि पहले अगर आप 800 850 RPM करते थे तो झटके से गाड़ी बंद हो जाती थी। लेकिन इस किट की बदौलत या HHO डिवाइस की बदौलत आप RPM कम करके अगर 600 भी कर देते हैं ना, 550 भी कर देते हो, तो भी स्लो मोशन में इंजन चलता रहेगा। अच्छा जी, ये तो हो गई ये बात। अब बात करते हैं तनवीर साहब से, पूछते हैं जी। हाँ जी, आपने, तनवीर भाई, इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं कि आपने इसको कैसा पाया, क्या है ये? जनाब, ये अव्वल तो सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने ये कस्टम मेड किट लगा के दी मेरी गाड़ी को। और ये गाड़ी की हिफाजत करती है मुख्तलिफ़ तरीक़ों, तकरीबन 10 तरीके तो मैं जानता हूँ उसके। ऑयल आपका गंदा नहीं होता। ऑयल आपका अगर महीने भर चलता था तो ये साल भर चलता है। हाँ, अब आप अपने मुबारक ज़बान से बता दें कि आपने शुरू में क्या कहा था, कि शुरू के 5 साल जो आप कह रहे थे कि मैंने इंजन ऑयल चेंज नहीं किया। 4 साल मैंने इंजन ऑयल चेंज नहीं किया था किट जब लगाई थी, क्योंकि वो ऑयल में ज़ाहिर है कार्बन नहीं आ रहा। जब कार्बन नहीं आ रहा तो ऑयल काला नहीं हो रहा। ऑयल जब काला नहीं होता तो उसमें चिकनाहट भी बरकरार रहती है। और जब गर्मियों का मौसम होता है, AC के साथ इंजन हीट अप होता है तो ऑयल भी गर्म होता है, मगर ये ऑयल को कूल रखता है। तो ऑयल को कूल रखने की बदौलत ये इतना लाइफ बढ़ जाती है ऑयल की। हो सकता है बहुत से लोग इसको समझें कि गालिबन में कोई मजाक समझे। हाँ, या कोई मैंने अपनी वीडियो में बता रखा है कि वो, उनका कहना ये है 5 साल तक मैंने इंजन ऑयल फ़िल्टर भी चेंज नहीं किया
और हकीकत भी ऐसी ही है। ज़रूर। एक इंडियन कोई वो हैं, वो भी ये कहते हैं कि मैंने 4 साल तक इंजन ऑयल चेंज नहीं किया। नहीं, ज़रूर बिल्कुल आपकी तायद करते हैं वो। और जब गाड़ी गर्म होती है तो बाद औक़ात ये होता है कि चोक होता है इसका, कूलिंग सिस्टम चोक हो जाता है। कूलिंग सिस्टम चोक होने की वजह से गैसकेट पे असर पड़ता है, फट जाती है गैसकेट। तो मैंने 5 दफ़ा ऐसे मौके मेरे पास आए कि मेरा रेडिएटर चोक हुआ, गाड़ी बंद हुई और स्टार्ट करने में स्टार्ट नहीं हुई, तो उसको टो करके ले गया और वो उसके रेडिएटर की सर्विस हुई, स्टार्ट की, ठीक थी बिल्कुल गाड़ी। अदरवाइज़ अगर कोई दूसरा अगर किट ना लगी होती तो इंजन सीध हो जाता, फ़ौरन उसका हीटअप होती सीध हो जाता। अच्छा जनाब, एसी बेहतरीन चलता है, क्योंकि जब इंजन ठंडा चलेगा तो एसी तो जैसे यहाँ लोकल ज़बान में कहते हैं लश पश चलता है एसी। और पावर ऐसी है कि चढ़ाई पे आप चौथे 5वें गियर में आराम से चढ़ा सकते हैं लोडेड गाड़ी को एसी के साथ। और अक्सर ऐसा होगा, जैसे मेरी तो पुरानी गाड़ी है, जब मैं किसी इससे 4 गुना बल्कि 10 गुना कीमती गाड़ी को क्रॉस करता हूँ तो लोग ज़रूर मुड़ के देखते हैं कि भाई ये बड़े मियाँ जो हैं कि रेस लगा रहे हैं हमसे या क्या कर रहे हैं। बल्कि एक दफ़ा तो ऐसा हुआ, डिफेंस में मैं 120 की रफ्तार से जा रहा था, तो पिराडो वाले मुझसे रेस लगाते हुए आगे जाके उन्होंने मुझे रोक दिया, साइड पे मुझे ले गए, कहने लगे बड़े साहब पुरानी गाड़ी है, इतना स्पीड में मत चलाइए इसको, ऐसा ना हो उसको पहिया वैया निकल जाए। रोक के मुझे बाकायदा इंस्ट्रक्ट किया उन्होंने। माशाल्लाह जी, मैं तो बहुत खुश हूँ। पेट्रोल की बचत, ऑयल की बचत, फिल्टर की बचत, मिस्त्री की बचत, और क्या बचत चाहिए, मतलब जान निकालेंगे इससे। थैंक यू जनाब, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, आपने सुन लिए इनके ख़यालात। ठीक है, अब आप ये देख लें कि माशाल्लाह इनकी ये गाड़ी इनका साथ दे रही है। और जैसे इन्होंने कहा कि कूलिंग बहुत, एक दिन मुझसे कहने लगे कि अपना टेम्परेचर मीटर लाओ, मैं लेके आया तो कह रहे हैं कूलिंग चेक करो। तो मैंने केबिन में जब शूट किया तो 16 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर था। मुझे बड़ी हैरत हुई कि इतनी कूलिंग। कहने लगे नहीं, स्टीयरिंग के सामने जो विंडो है ना, यहाँ शूट करो। जब मैंने वहाँ शूट किया तो 12 का टेम्परेचर था, बिलीव मी। ठीक है, मैंने कोई मुबालगा आराई तो नहीं की। नहीं, अभी ज़रूरत भी नहीं मुबालगा आ रही कि खुद देख सकते हैं लोग, इतना बड़ा इंजन और वो छोटे से कार्बोरेटर। और किट का कमाल है, कार्बोरेटर को कंपनसेट करती है किट। जी, छोटा कार्बोरेटर है तो उसकी जो पावर उसको चाहिए होती है वो किट से ले लेता है। हाँ। और ये आजकल तो पेट्रोल जब हम सुन रहे हैं 350 भी क्रॉस कर जाएगा, तो आप लोग जल्दी जल्दी आके किट लगवाएं। ये कस्टम मेड किट जो मेरे ख्याल पाकिस्तान में सिर्फ यही बनाते हैं और कोई नहीं बनाता है। ये भी कस्टम मेड किट इन्होंने बना के लगाई माशाल्लाह। रश पश गाड़ी और उसमें से एग्जॉस्ट में से जनाब पानी निकल रहा है इसके। इन्वायरमेंट फ्रेंडली, हाँ, माहौल दोस्त। ये बड़ी ज़बरदस्त बात इन्होंने की है कि जब हाइड्रोजन जलती है ऑक्सीजन के साथ मिलकर तो पानी बन जाता है। तो एग्जॉस्ट में कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत ही, कार्बन बहुत कम निकलता है उसमें। तो ये तो माहौल दोस्त किट आपने एक बना के रखी हुई माशाल्लाह से। ये देखिए, ये उन लोगों की बोलती को बंद करता है ये बात कि कुछ लोगों ने एतराज़ किया था कि जी गाड़ियाँ पानी पे चलेंगी तो यहाँ तो पानी पीने को नसीब नहीं, तो अब पानी की भी शॉर्टेज करेंगे आप गैस की तरह। तो भाई ये जो है ये सेल्फ रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी है, यानी पानी से हम गैस बना रहे हैं और बर्निंग के बाद ये गैस जो है फिर पानी में कन्वर्ट हो रही है। तो इसका मतलब ये सारी दुनिया भी ये किटें लगा ले तो पानी की शॉर्टेज नहीं होगी। जिस तरह समुंदर से भाप बन के और बादल बनते हैं, बारिश होती है और वो पहाड़ों से होता हुआ पानी किसी न किसी दरिया नदी नाले के ज़रिए फिर से आ जाता है। ठीक है जी, बहरहाल जी, थैंक यू जनाब, बहुत बहुत मुबारक हो जनाब आपको। थैंक यू वेरी 1 मच। लीटर पानी से कितने लीटर गैस बनती है? 1866 लीटर गैस बनती तो है। आप ये सोचिए कि 1 लीटर पानी से आप पूरा पाकिस्तान घूम के आ सकते हैं। थैंक यू जनाब। वेलकम जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।